हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। पूर्वी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी जो केवल पानी की धारा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की धरती को चीरती हुई यह नदी विशाल रिवर बेसिन का निर्माण करती है। धान के खेतों से लेकर शहरों तक अनगिनत लोगों की आजीविका इस नदी पर निर्भर है। लेकिन महानदी की पहचान केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। यह नदी आस्था, इतिहास और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी हुई है। लगभग 900 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करते हुए यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसी नदी पर दुनिया के सबसे लंबे तटबंधीय बांधों में से एक का निर्माण भी किया गया है। नमस्कार, मैं संतोष। लोकतंत्र प्रहरी के इस ज्ञान को संस्करण में हम आपको बताएंगे महानदी के उस स्थान पर जिसे इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यह स्थान एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पत्थरों को चीरते हुए पानी की एक पतली धारा यहाँ से निकलती है और आगे जाकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में केवल एक ही नहीं बल्कि कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें महानदी का उद्गम माना जाता है। यही कारण है कि यह भूगोल, परंपरा और मानव सभ्यता तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहाव गांव नगरी तहसील में स्थित है और यहीं से बहने वाली महानदी को इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। सिहावा पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। रायपुर से सिहावा की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। वहीं धमतरी शहर यहाँ से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश राजमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सिहावा के अंदर जाने वाली सड़कें अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हैं। फिर भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। अब हम पहुंच चुके हैं सिहाव पर्वत की तलहटी में। इसी पहाड़ी के ऊपर वह स्थान स्थित है जिसे महानदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हैं, जिसकी संख्या लगभग 400 से अधिक है। इसी पहाड़ी पर प्राचीन श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी स्थित है। हिंदू ग्रंथों में ऋषि श्रृंगी का उल्लेख मिलता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार महानदी का संबंध भी उनसे जोड़ा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। सामान्य तौर में
यह चढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं लगती, लेकिन मानसून के समय यहाँ की उमस और आसपास के धान के खेतों में भरा पानी इस सफ़र को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देता है। करीब 45 मिनट से 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। यहाँ पूरे इलाके का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक फैली हरियाली और नगरीय क्षेत्र का विहंगम नज़ारा इस यात्रा को और भी खास बना देता है। सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। छोटा लेकिन बेहद शांत और सुंदर यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्थापित श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा के सामने लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमारी यात्रा का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। हम महानदी के वास्तविक उद्गम की तलाश में थे। दिलचस्प बात यह थी कि पूरे रास्ते हमें कहीं भी कोई स्पष्ट बहती हुई धारा नहीं दिखाई दी। यही वजह थी कि हमारे मन में कई सवाल उठ रहे थे। तभी हमने वहां मौजूद पुजारी से इस बारे में पूछा। उन्होंने हमें उस स्थान तक ले जाने की सहमति दी जिसे यहाँ महानदी कुंड कहा जाता है, और साथ ही उनसे जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा भी सुनाई। ये है हमारे महानदी कुंड। श्रृंगी ऋषि महाराज का तप स्थल वो है। कुछ दिन यहाँ बैठा हुआ था। इसके बाद कुछ कारणवश उसका कमंडल यहीं पे गिर जाता है। उसको बहने की जगह नहीं मिला तो पत्थर को ही छेद करके सीधा महानदी का रूप ले लिया वो, और सीधा घड़ की आवाज़ में पूर्व दिशा में भाग रही थी। बाबा जी का आदेश हुआ इधर उल्टा दिशा में जाने से उसका मान नहीं होगा, क्योंकि अकेले जा कर के सीधा बंगाल के खाड़ी मिल जाएंगी तो उनका मान नहीं होगा। इधर पीछे उनके बहने जो है छूट जाएंगे, तो वहीं से वापसी श्रृंगी ऋषि का जो एक शिष्य था महानंद नाम का, उसी ने दौड़ते हुए गया और उसको वापसी किया महानदी को, इसलिए उसका नाम महानदी पड़ा। और वहीं से वापसी होकर के सीधा जहाँ पे वो आपका संगम होगी वहाँ आपका तीर्थाटन होगा, पूजा पाठ होगा, ऐसा करके बाबा जी ने आदेश दिया। तो वहीं से महानदी वापसी है और सीधा घूम करके जा करके बंगाल की खाड़ी में मिली। स्थानीय मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में श्रृंगी ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन उनके कमंडल से जल की धारा निकली और पत्थरों को चीरते हुए बहने लगी। आगे चलकर यही धारा महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। हालांकि इस कहानी के साथ एक और दिलचस्प मान्यता भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह धारा सीधे समुद्र की ओर बढ़ने लगी तो ऋषि के एक शिष्य ने इसे वापस मोड़ दिया ताकि यह मार्ग में कई स्थानों को पवित्र करते हुए आगे बढ़े। तभी से इसे
महानदी कहा जाने लगा। यही वह छोटा सा कुंड है जहां साल भर पानी बना रहता है। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी जब तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी इस कुंड का जल पूरी तरह नहीं सूखता। इससे यह संकेत मिलता है कि इसका संबंध किसी भी भूमिगत जल स्रोत से अवश्य है। इस स्थान से कुछ दूरी पर नीचे की ओर महानदी का एक स्पष्ट रूप दिखाई देता है। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर महानदी पर पहला बांध भी स्थित है जिसे दुधवा डैम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, यह छोटी सी जलधारा आखिर उस बड़ी नदी से कैसे जुड़ती है जिसे हम महानदी के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों ने हमें पहाड़ से नीचे उतरकर लगभग आधे किलोमीटर दूर स्थित गणेश घाट जाने की सलाह दी। कहा जाता है कि पहाड़ के अंदर से निकलने वाली जलधारा पहली बार वहीं दिखाई देती है। अगले दिन सुबह हम गणेश घाट पहुंचे। यहाँ छोटे छोटे जल स्रोतों से निकलती बूंदों को देखकर समझ में आता है कि किस तरह धीरे धीरे यह जल एक धारा का रूप लेती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लोगों के अनुसार महानदी की एक और धारा फरसिया नामक गांव से भी जुड़ी हुई है। यहाँ से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है। फरसिया में स्थित महामाया मंदिर परिसर के भीतर एक ब्रह्म कुंड है। स्थानीय लोग इसे महानदी का उद्गम स्थल मानते हैं। जब हमने इस कुंड का निरीक्षण किया तो पता चला कि आसपास के खेतों और वर्षा के जल से कई छोटी छोटी धाराएं यहाँ आकर मिलती है। यही जल आगे चलकर एक बड़ी धारा का रूप ले लेती है। जब इन सभी स्थानों को मानचित्र पर देखा जाता है, एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। सिहावा और फरसिया दोनों क्षेत्रों से निकलने वाली कई छोटी धाराएं अंततः एक स्थान पर मिलती हैं और फिर एक नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। यही वजह है कि भूगोल के अनुसार महानदी का उद्गम किसी एक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरे सिहावा क्षेत्र के घने जंगलों और जल स्रोतों से माना जाता है। हजारों छोटी धाराएं मिलकर इस महान नदी का निर्माण करती है
जो आगे चलकर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। और इसी कारण इसे केवल एक नदी नहीं बल्कि सचमुच महानदी कहा जाता है। महानदी की आगे की यात्रा और उनसे जुड़े सभी रोचक तथ्य लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अलविदा। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।